इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे। ये अभी जो एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके एनालिसिस, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस मेरे पास मिले हैं मैंने आपके लिए सभी के लिए इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। मेरे पास 4 या 5 स्लाइड है, करीबन 20 एक क्वेश्चंस है जो मैंने सबसे कलेक्ट किए हैं और आपके सामने रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ जो एमटीएस का एग्ज़ाम लगता है उसका एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड आया है वो आया है, पहला क्वेश्चन, जो कि क्या होता है सिनोनिम्स ऑफ एग्रोएंस। एग्रोएंस का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है। इनमें से आया तो एक ही वर्ड था सेल्फ इम्पोर्टेंस के बारे में, लेकिन मैंने आपके लिए और भी रख दिए हैं कि ये क्वेश्चंस भी क्या पता आ जाए, इंक्लूड हो जाए। तो एग्रोएंस का जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब सेम वर्ड, जैसे सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है, ईगोटिज्म होता है, ह्यूब्रिस होता है, हर्टनेस होता है, डिसडेनफुल होता है, इंसोलेंट होता है। ये तो हो गए एग्रोएंस। एक सेल्फ एस्टीमेट वर्ड भी आया था जो सिनोनिम्स वर्ड में ही आया था। जैसे उसके जो सिनोनिम्स होते हैं, प्राइड ऑप्शंस आया था एग्ज़ाम में, लेकिन मैंने आपके सामने और भी रख दिए हैं। जैसे प्राइडफुलनेस हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, सेल्फ रेस्पेक्ट हो गया। ये सब के सब सिनोनिम्स मैंने आपके लिए क्या रखें, एक्स्ट्रा आपके लिए रख दिए गए हैं कि आप इनको भी ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि इनमें से भी क्या हो क्वेश्चंस आ सकता है। चलो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। आप सेकंड स्लाइड क्या बोलती है। सेकंड स्लाइड में जो एंटोनिम्स आया था, लोडली का एंटोनिम्स आया था। तो लोडली का एंटोनिम्स हम्बल ये अपने पेपर में आया था, लेकिन मैंने आपके लिए 2 वर्ड्स और रख दिए, जैसे लोली कर दिया और एक कर दिया अनप्रीडेंटस। दूसरा है अकाउंटेबल भी वर्ड आया था। अकाउंटेबल का जो एंटोनिम्स होता है वो अनअकाउंटेबल आया था, लेकिन मैंने आपके लिए 2-3 वर्ड्स और एक्स्ट्रा रख दिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। जैसे रेस्पॉन्सिबल कर दिया, अनट्रस्ट कर दिया, अनअकाउंटेबल कर दिया। ये सब के सब क्या है, एंटोनिम्स है किसके, अकाउंटेबल के। अगर बात करूँ शॉकिंग के जो एंटोनिम्स होते हैं वो अट्रैक्टिव कर दिया, ब्यूटीफुल हो गया, प्लीजेंट हो गया, कंफर्टिंग हो गया। ये सब के सब क्या है, एंटोनिम्स है किसके, शॉकिंग के। अगर वीक की बात करूँ तो विल्टस हो गया, और ये सब आप याद कर लेना। प्रीसियस हो गया, एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड, ये भी क्या है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आया था एमटीएस 16 मई के फर्स्ट शिफ्ट में। अगर एंटोनिम्स और फ्रेज की यदि बात करूँ कि एंटोनिम्स और फ्रेज में से क्या आया था, पहला आया था स्केच द हेड, मतलब सिर को स्केच करें, मतलब थिंकिंग हार्ड एंड ट्राइंग टू सोल्व एनी प्रॉब्लम बाय पजलिंग। ये आया था क्वेश्चन एंटोनिम्स और फ्रेज का। दूसरा आया था लोयंस शेयर, इसका मतलब होता है कि रेफर्स टू द मेजर शेयर ऑफ समथिंग, किसी मेन पॉइंट को क्या करे, शेयर करे दूसरों के साथ, वो होता है लोयन शेयर का मतलब। अगर तीसरी स्लाइड पे चले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से क्या आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से आया था वन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड पर बिलीव ना करे, भगवान पर बिलीव ना करे, उसे क्या बोला जाता है, एथिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एथिस्ट बोला जाता है, एथिस्ट बोला जाता है। अगर दूसरे की बात करूँ तो एक आया था वन हु हेट्स वॉर एंड लव पैलेस, जो वॉर को तो क्या करे, पसंद ना करे, और प्यार को क्या करे, शांति को क्या करे, प्यार करे। वो कौन होता है, अ पर्सन हु अपोज द यूज ऑफ वॉर और वायलेंस टू सेटल एंड डिस्प्यूट, इसको उसे बोला जाता है पीस फिस्ट। क्या बोला जाता है, पीस फिस्ट बोला जाता है। अगर अगले की बात करूँ, अगला आया था अ पर्सन हु नो अ लॉट अबाउट फूड, म्यूज़िक एंड आर्ट, जो इन सब के बारे में क्या करता हो, जानता हो, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है कॉनिशियस, जो कुछ ना कुछ क्या करता हो, उसके बारे में जानता हो। अगर दूसरे पार्ट की यदि बात करूँ, जो मिस स्पेल्ट आई थी वो मेंटेन की आई थी, मेंटेन की जो मिस स्पेल्ट आपके सामने आई थी। और जो फिक्स्ड प्री पोजीशंस होते हैं, जैसे ऑफ के बारे में पूछा गया था, और टू बी आया था, क्लोज टेस्ट में आया था, ये टू बी आया था, और फोर का यूज़ भी आया था, क्लोज टेस्ट में आए थे। ये सब के सब जो प्री पोजीशंस में आए थे।
अगर मैं आपके क्लोज टेस्ट की यदि बात करूँ कि क्लोज टेस्ट आया था, वो एक क्लोज टेस्ट ज़ॉम्बीज़ के ऊपर आया था। ज़ॉम्बीज़ के ऊपर क्या आया था? क्लोज टेस्ट आया था, जो इम्पोर्टेंट होता है। अपन क्लोज टेस्ट में जो 3 क्वेश्चन थे वो प्रीपोजिशन से आए थे। 3 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? प्रीपोजिशन से आए थे। और मैं आपसे होप करता हूँ कि इनमें से क्वेश्चंस कोई ना क्वेश्चंस तो क्या होगा, रिपीट ज़रूर होगा। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाए एग्ज़ाम से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए एनालिसिस ज़रूर